सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। गुरुदेव ने बताया एक समय मीराबाई जब अपने देवर के अत्याचारों से दुखी होकर उस नगरी को छोड़कर जब वो वृंदावन में चली गई तो वहाँ पर वो साधु संतों के साथ में रहने लगी। तो एक कोई निकम्मी आत्मा था जो साधु के वेश में था, और मीराबाई जो थी वो सुंदर भी थी, युवा भी थी, लड़की भी थी। तो उसके मन में बकवाद आ गई और मीराबाई के साथ में रात्रि में छेड़छाड़ करने लगा। उस समय तो मीराबाई ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सभी लोग बैठे हुए थे, सत्संग की तैयारी थी, और वो दुष्ट आत्मा भी वहीं पर सामने बैठा हुआ था। और मीराबाई उस समय वहाँ पर लोगों को अपने प्रवचन देने के लिए जैसे सामने आई तो उसकी नज़र पड़ गई कि ये तो वही है रात वाली लड़की। अब मीराबाई ने भी उसको देख लिया। अब उसने सोचा कि अब ये सबके सामने तेरा भेद खोलेगी और लोग यहाँ तेरी पिटाई करेंगे। वो नीचे गर्दन करके बैठ गया। वो मीराबाई समझ गई। अब मीराबाई संकेतों में समझा रही है कि नालायक आदमी, अब तू सत्संग में बैठ के अब तू शर्मा रहा है। अब तेरे को शर्म आ रही है क्योंकि तुझे ये संसार दिखाई दे रहा है कि अब तेरी बेइज्जती होगी, लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, ये दुनिया तुझे तो है बेइज्जत होता हुआ देखेगी। इन सांसारिक लोगों के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर तू शर्मा रहा है। और नालायक, जिस समय तू मेरे साथ में बदतमीजी करने का कुप्रयास कर रहा था उस समय तेरे शरीर के अंदर इन कमलों में ये परमात्मा विराजमान था, ये ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान थे। अरे वो भी तो देख रहे थे जो हरकत तू कर रहा था, जो कुकर्म तू करने जा रहा था। तेरे शरीर में विराजमान परमात्मा भी तो देख रहा था। तुझे उस भगवान से शर्म नहीं आई? सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। मूल कमल में गणेश का वासा या सतगुरु ने समझाई रे। स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते संग सावित्री माई रे। मूल कमल में गणेश का वासा या सतगुरु ने समझाई रे। स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते संग सावित्री माई रे। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से वाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। हम भक्तों को परमात्मा संदेशा दे रहे हैं कि ये ना सोचना कि भाई गुरुजी हमसे दूर बैठे हैं और मैं कोई मर्यादा तोड़ दूं, ये उल्टा काम मैं कर दूं, कौन देख रहा है। वो परमात्मा, वो घट घट का वासी, वो सबकी हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ है, सबको यंत्र की भांति चला रहा है वो परमात्मा। अगर वो इस घट में ना बैठे ये जीव एक श्वास भी नहीं ले सकता, एक श्वास भी। तो भगत ने हमेशा ये भाव बनाकर कि मेरा गुरु अंतर्यामी है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी। एक समय एक गुरु था, उसने अपने चेलों की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि पहले भाई और बहनों परीक्षा लेकर ही शिष्य बनाए जाते थे कि ये भक्ति करने के योग्य है भी या नहीं है। तो दो चले गए शिष्य नाम दीक्षा लेने के लिए। तो उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई ये काम करो। उनको एक एक उनको बकरा दे दिया, कान पकड़ा दिए कि इस बकरे को ऐसी जगह पर ले जाकर काटो जहां कोई भी ना देखे। तो चल दिए दोनों। अब एक तो मेरे जैसा था, उसने देखा भाई यहां कोई नहीं देख रहा, पेड़ पाड़ की ओट लेके काट पीट के ले आया। बोला गुरुजी ले आया, और वाह भाई वाह, बहुत जल्दी काम कर दिया तूने। और दूसरा था बेचारा, वो कई जगह गया लेकिन जहां भी जाता
और उसको लगता यार संसार में तो कोई नहीं देख रहा, ना कोई पशु पक्षी देख रहा, लेकिन और भी नहीं तो कम से कम ये बकरा तो देख ही रहा है, ये बकरा तो देख रहा है। और चलो मैं इस बकरे की भी आंखें बंद कर दूं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। आंखें बंद कर लूंगा तो भी मेरी अंतःकरण की आंखें तो देख रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और चलो मैं भी ना देखूं, लेकिन वो परमात्मा तो देख रहा है। उस परमात्मा से कौन कैसे छुपाएगा, जिसका सीसीटीवी कैमरा अंधेरे में भी काम करता है, बिना लाइट के काम करता है, गहरी से गहरी जगह में काम करता है। उससे कैसे छुपाऊंगा। बेचारा वापस ही आ गया बकरा लेके। गुरुजी ने कहा तुझे चेला नहीं बनना क्या, एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाया, क्यों नहीं काटा। बोला गुरुदेव मैं हर जगह गया और जैसे मैं काटने को हुआ मेरे अंदर से आवाज आई कि नालायक, और कोई देखे ना देखे, जिसने तुझे बनाया, जिसने इस बकरे को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उससे कैसे छुपाएगा, उस अंतर्यामी से कैसे छुपाएगा जो सबको देख रहा है। तो गुरुदेव ने फिर उसको अपना शिष्य बनाया। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान चाहे जेल में हो चाहे सतलोक में हो, ये सर्वव्यापी परमात्मा है, घट घट का वासी है, कण कण का वासी है। इस सृष्टि के रज रज में ये परमात्मा समाया हुआ है। तो हम इससे कुछ नहीं छुपा सकते, इस अंतर्यामी से। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। इसलिए भगत ने हमेशा डर कर ये भाव बनाकर, देखो ये जो गले में लॉकेट पहनते हैं, सात संगत वाले भाई बहन तो नहीं पहनते, लेकिन जो नाम दीक्षा लेता है, शुरुआत में लॉकेट हमने भी पहने थे, आज भी बहुत सारे भाई बहन गले में लॉकेट पहनते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। वो लॉकेट क्यों दिया जाता है? वो लॉकेट इसलिए दिया जाता है कि हमेशा हमें यह ध्यान रहे कि मेरे ऊपर मेरे गुरु की नजर है, मेरे ऊपर मेरे गुरु की नजर है, मेरे गुरु मेरे सबसे नजदीक है, मेरा गुरु पल पल देख रहा है। कोई भी नियम या मर्यादा तोड़ने से पहले उसे याद आ जाए कि तेरा गुरु तेरे साथ में है। तेरे हृदय से चिपका हुआ लॉकेट तेरा गुरु है, यहां हृदय में है। अगर तू इसे गुरु मानता है तो भगत को थोड़ा भय रहे, गलत काम करने से बचे। लेकिन 99% भगत तो केवल दिखावे के लिए पहनते हैं। कई भगत तो यहां लगा लेंगे, उसको गांठ मार देंगे टाइट, यहां दिखाई देगा लॉकेट, दूसरों को दिखाने के लिए। अरे वो दिखाने के लिए नहीं पहना जाता, वो इस बात को याद करने के लिए पहना जाता है कि कोई भी मर्यादा तोड़ने से पहले मुझे ध्यान रहे कि तेरा गुरु तेरे साथ में है। खाली ये फोटो नहीं है, तेरा गुरु तेरे साथ में है। तुझे याद दिलाने के लिए कि कोई है तेरे साथ में जो तुझे पल पल देख रहा है, तेरी हर हरकत के ऊपर उसकी नजर है, तेरी सोच को भी वो जानता है। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जाकी 3 लोक ठुकराई रे। वहीं लक्ष्मी माँ देखे थी तन जो जो कुबद कमाई रे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जाकी 3 लोक ठुकराई रे। वहीं लक्ष्मी माँ देखे थी तन जो जो कुबद कमाई रे। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। हृदय कमल में महादेव देवा, जिन अटल समाधि लाई रे। वही पार्वती माँ देखे थी तन के सोची अन्यायी रे। हृदय कमल में महादेव देवा, जिन अटल समाधि लाई रे। वही पार्वती माँ देखे थी तन के सोची अन्यायी रे। कि इन कमलों के अंदर इन देवी देवताओं का वास है, और रियल में इन देवी देवताओं के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। कंठ कमल में तोहे बताऊं,
बताऊं बसै अविद्या माई रे। कंठ कमल में दुर्गा, कंठ कमल में तोहे बताऊं बसै अविद्या माई रे। त्रिकुटी कमल में सतगुरु कबीर रहते पूर्ण समर्थ साई रे। कंठ कमल में कंठ कमल में तोहे बताऊं बसै अविद्या माई रे। त्रिकुटी कमल में सतगुरु कबीर रहते पूर्ण समर्थ साई रे। यानी त्रिकुटी कमल में गुरु रूप में हमारे भगवान रहते हैं, सतगुरु रामपाल जी। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। सैस कमल में निरंजन जोगी दे घंटा शंख सुनाई रे। शंख कमल में दर्शन कर ले सतगुरु आप गोसाई रे। सैस कमल में निरंजन जोगी दे घंटा शंख सुनाई रे। शंख कमल में दर्शन कर ले सतगुरु आप गोसाई रे। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। गुरु राम पाल जिन मेर कर दी दिया नाम जहाज बिठाई रे। बाग पूरब ले जगे दास के गुरु चरणों में लोलाई रे। गुरु राम पाल जिन मेर कर दी दिया नाम जहाज बिठाई रे। बाग पूरब ले जगे दास के गुरु चरणों में लोलाई रे। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे तन कति शर्म ना आई रे। तो ये शर्म भाई और बहनों इन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, क्योंकि जब हम इनके इतिहास को देखेंगे तो इन्होंने खुद ऐसे ऐसे घटिया काम कर रखे हैं जो आज इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहे। तो असल में इन कमलों के अंदर इन देवी देवताओं के रूप में स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान विराजमान हैं और यही परमात्मा शरीर को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है। तो आप और हमने यदि डरना है तो अपने गुरुदेव भगवान से डरना है। यदि हमने डरना है तो गुरुदेव भगवान ने जो कुकर्म बता दिए, जो बुराइयां बता दी, उनको जो है वो करने से डरना है, तब हमारी भक्ति सफल होगी।